हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क के ऊपर होने जा रहा है। इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सेशन को प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। ए बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में पूरा करते हैं? तो ए बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। तो क्या किया? कार्य को एक साथ मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ कार्य को आरंभ करते हैं तथा 4 दिन के बाद और 4 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं। उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। ए है जो काम छोड़कर चल जाता है 4 दिन के बाद। तत्पश्चात बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन और लेकर उस कार्य को पूरा किया। तो बी और सी है जो ए तो काम छोड़कर चला गया, तो बी और सी है जो अब 10 दिन काम करते हैं एक साथ और काम हमारा पूरा हो जाता है। तो पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितना दिन करेगा, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ए तथा बी एंड सी, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर क्या करते हैं? 10 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। कितना दिन पूरा करते हैं? 10 दिन में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है तीनों एक साथ कंडीशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि तीनों मिलकर एक साथ काम आरंभ करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अब कार्य आरंभ करता है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी क्या लिए हम लोग? इफिशिएंसी लिए हैं। हम लोग मान लिए हैं कि ए का एफिशिएंसी ए है, बी का एफिशिएंसी बी है और सी का एफिशिएंसी सी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है कि ए तीनों मिलकर कितना दिन करते हैं? तो 4 दिन करते हैं, यानी तीनों का एफिशिएंसी इनटू डे, ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो प्लस फिर कौन करता है? ए है जो काम छोड़ के चल जाता है, तो फिर कौन करता है? बी और सी करता है। तो बी और सी करता है, कितना दिन लेता है? तो 10 दिन लेता है। कितना दिन लेता है? तो 10 दिन लेता है और तब जाकर हमारा टोटल वर्क पूरा होता है। यानी ए का एफिशिएंसी ए माने हैं, बी का एफिशिएंसी बी माने हैं और सी का एफिशिएंसी सी माने हैं, यानी एफिशिएंसी इनटू डेज क्या होगा? वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा। वर्क हो गया, ये वर्क और ये वर्क क्या है? दोनों मिलकर हमारा जो ए प्लस बी प्लस सी है 10 दिन वर्क कर रहे हैं वो बराबर हो जाएगा। यानी क्या करना है आपको? इक्वल टू करना है ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू 10। जो 10 दिन दिया हुआ इसको हम लोग को बराबर कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम लोग? तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा? तो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो आइए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4a प्लस में 4b प्लस में 4c प्लस में 10b प्लस में 10c इसका टू कितना हो जाएगा? तो इधर भी 10a प्लस में 10b प्लस में 10c। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या होता है। 4a है और 10a है। ठीक है, यहाँ पे कोई a नहीं है। ठीक है, और यहाँ 10a है, तो 4a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 10a माइनस 4a कितना हो जाएगा? 6 से हो जाएगा, 6 से। ठीक है फ्रेंड्स, अब 4b है और 10b है, यानी कितना हो जाएगा? 4b प्लस 10b कितना हो जाएगा? 14b कितना हो जाएगा? तो 14b हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा? 14b हो जाएगा। और अब यहाँ कितना है? 10c है और 4c है, कितना हो जाएगा? 14c। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ कितना बच गया? 6 से बचा और यहाँ क्या बच गया? 10b और 10c है, तो इधर आ जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। कितना? 10b और 10c, माइनस 10b माइनस में 10c, तो कितना हो जाएगा? 14b है और 10b हो, तो कितना हो जाएगा? 4b हो जाएगा, 4b। और 14c माइनस 10c, तो कितना हो जाएगा? 4c इक्वल टू 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 है जो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया? b प्लस सी बराबर 6 से आ गया। अब 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी अब हमारा रेशियो आ जाएगा। कैसे आएगा? तो 2 ब्रैकेट में 2 होल b प्लस सी इसका तो कितना आ गया? 3a आ गया। तो हम लोग अब एफिशिएंसी निकालेंगे, तो कैसे निकल जाएगा? b प्लस सी रेशियो अगर निकालना चाहें तो रेशियो क्या आएगा? हमारा एफिशिएंसी का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेशियो कितना हो जाएगा? तो b प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी b प्लस सी इक्वल टू 3a था, तो कितना आ जाएगा? b प्लस सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। और a का कितना आ गया? तो a का हमारा
ए का कितना आ गया हमारा, तो ए का 2 आ गया, यानी ए का 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले टाइम वर्क क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी है कितना, तो b प्लस c का 3 है और एक 2 है। एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, तो कार्य क्षमता, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। यानी b और c दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और a एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन कितना काम हो जाएगा, यानी 5 वर्क हो जाएगा, यानी 5 काम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग कितना आ गया तीनों का एफिशिएंसी, यानी 5 काम आ गया, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी। टोटल डेज किसका लिए हैं, तो टोटल डेज a प्लस b प्लस c का लिए हैं, तो एफिशिएंसी किसका लेंगे, तो एफिशिएंसी हम लोग a प्लस b प्लस c का लेंगे, यानी तीनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया हमारा, 5 काम आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल वर्क होगा कितना हमारा, तो टोटल वर्क हमारा 10 डेज इनटू एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितना हमारा 5 है, यानी 10 इनटू 5 कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए अकेला इसी काम को कितना दिन में करेगा, यानी जो हमारा 50 काम आया है उसको ए है जो कितना दिन करेगा ये निकालना है। यानी ए का क्या पूछ रहा है, ए का हमारा डेज पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो ए का डेज कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना हमारा, टोटल वर्क हमारा 50 है, यानी 50 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो किसका डेज निकाल रहे हैं हम लोग, तो ए का डेज निकाल रहे हैं, तो किसका एफिशिएंसी लेंगे, तो ए का एफिशिएंसी लेंगे। ए का एफिशिएंसी कितना है हमारा, ए का एफिशिएंसी 2 है, यानी ए है जो एक दिन में 2 काम करेगा, 50 काम कितना दिन करेगा, तो 50 बाय 2, तो कितना हमारा दिन आ गया, यानी 25 दिन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 25 दिन आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आइए हम लोग अब दूसरे तरीके से भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये हमारा क्या था, पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड था ये हमारा। इस क्वेश्चन को हम लोग अब दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या था, पहला मेथड था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हमारा पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तब लोग दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अब दूसरे मेथड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c है जो 10 दिन में काम करते हैं। कितना दिन काम कर लेते हैं, तो 10 दिन में है जो a प्लस b प्लस c है जो 10 दिन में काम कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब कंडीशन दिया हुआ है कि कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a b और c तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। कितना दिन काम करते हैं तीनों मिलकर, तो a प्लस b प्लस c है जो 4 दिन काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग ये निकाल लेंगे कि a प्लस b प्लस c है जो 4 दिन काम करते हैं, तो कितना हमारा वर्क हो गया, कितना कितना 4 दिन कितना वर्क हो चुका है। तो हम लोग फ्रैक्शन में निकालेंगे तो a प्लस b प्लस c 10 दिन पूरा काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, यानी हमारा जो काम हो गया जो 4 + 10 काम हुआ, कितना काम हो गया, तो 4 + 10 काम है जो a प्लस b प्लस c के द्वारा 4 दिन में किया गया। ऐसे समझिए कि a प्लस b प्लस c जो पूरा काम 10 दिन कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 4/10 काम, यानी 4/10 वर्क करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, 2/10 यानी 2/5 काम किया। अब दिया हुआ क्या क्वेश्चन में कि a प्लस b प्लस c है जो 4 दिन में काम करता है, उसके बाद क्या होता है b प्लस c है जो अधूरा काम को कितना दिन करता है, तो 10 दिन में, यानी b प्लस c है जो अब कितना काम करना है, यानी 2/5 वर्क हो चुका है 4 दिन में, तब कितना हमारा काम करना है, यानी 3/5 काम करना है। कितना काम करना है, तो 3/5 काम करना है। और डेज कितना लेते हैं b प्लस c, तो 10 दिन लेते हैं। कितना दिन लेते हैं, तो 10 दिन लेते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि a प्लस b प्लस c 10 दिन में काम करता है, यानी हमने क्या माना, टोटल वर्क 10 मान लिए, तो 4 दिन में कितना काम होगा, 4/10 काम होगा, यानी इसको हम लोग 2/5 लेते हैं। अब है जो b प्लस c है जो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा हमारा, यानी 2/5 काम तो हो चुका है, अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा, 3/5। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं, तो 2/5 है इसको सिर्फ 1 से घटा देंगे, यानी कितना आ गया हमारा 3/5, यानी b प्लस c है जो 3/5 काम कितना दिन कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 दिन में, यानी b प्लस c है 3/5 × 3/5 = 10 दिन। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब भी वर्क दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/5 कितना दिन में, 10 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन करेगा, तो b प्लस c है जो पूरा काम करेगा कितना दिन में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डेज में, तो 50/3, यानी 50/3
50 प्लस 3 दिन में पूरा काम करेगा। तो फ्रेंड्स इससे क्या हमें फायदा मिलेगा, इससे हम लोग आराम से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यानी बी प्लस सी है जो पूरा काम कितना दिन कर रहा है, तो 50/3 दिन में कर रहा है, 50/3 दिन में कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आराम से टोटल वर्क निकल सकता है, क्योंकि 10 और 50 का हम लोग जानते हैं जब भी फ्रैक्शन में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का हम लोग एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। यानी 10 और 50 का एलसीएम कितना होगा हमारा, तो 10 और 50 का एलसीएम हमारा 50 होगा, यानी टोटल वर्क है कितना हमारा, तो 50 है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हमारा टोटल वर्क हो गया, तो 50 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है हमारा, 1 डेज वर्क होता है, यानी एक दिन में जितना काम करते हैं वो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क है कितना हमारा 50 है और डिवाइड 10 यानी 5, यानी बी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, तो 5 काम कर रहे हैं। और B प्लस C का भी एफिशिएंसी निकाला जाए तो कितना होगा, 50 डिवाइड बाय 50/3 यानी 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी B और C दोनों मिलकर एक दिन 3 काम कर रहे हैं और A प्लस B प्लस C तीनों एक B प्लस C यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और A प्लस B प्लस C यानी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। यानी B प्लस C कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं और तीनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो A कितना काम कर रहा है, यानी A है जो 2 काम कर रहा है, यानी A का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा, तो A का एफिशिएंसी हमारा आ गया 2। A की एफिशिएंसी यानी A का कार्य क्षमता कितना आ गया हमारा, 2। यानी A है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। एफिशिएंसी क्या होता है, कार्य क्षमता होता है, और कार्य क्षमता क्या होता है, तो एक दिन में जो काम करते हैं वो हमारा कार्य क्षमता होता है। तो कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, हमारा एफिशिएंसी या कार्य क्षमता आ जाता है। यानी A का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, A का डेज पूछ रहा है, तो A का डेज हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A का डेज। तो A का डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना हमारा, टोटल वर्क हमारा 50 है। कितना है, तो 50 है, यानी 50 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी A का कितना है, तो 2 है, यानी 50/2। कितना हमारा आंसर आ गया हमारा, तो 50 डेज आंसर आ गया। यानी 50 दिन है जो हमारा A लेगा इसी काम को करने के लिए अकेला। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये हमारा क्या था, सेकंड मेथड था। सेकंड मेथड आपको पसंद पड़ा हो और पहला मेथड भी आपको पसंद पड़ा हो। दोनों मेथड कोई भी आपको ज्यादा समझ में आए उस तरीके से सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, P एक कार्य को कितना दिन करता है, 15 दिन में करता है। P एक कार्य को 15 दिन करता है, Q उसी कार्य को 10 दिन में करता है। P कार्य को प्रारंभ करता है यानी शुरू करता है, कौन करता है, P करता है, और 5 दिन बाद Q भी उसी कार्य को कार्य में लग जाता है। यानी P है जो 5 दिन तक अकेला करता है, उसके बाद Q भी आ जाता है, काम करता है। तो पूछ रहा है कितने अधिक दिनों में जो बचा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बहुत इस सेशन में हम लोग कर लिया, प्रीवियस सेशन में ऐसा क्वेश्चन लोग कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले P के बारे में बोल रहा है, P किसी कार्य को कितना दिन करता है, तो P किसी कार्य को 15 दिन करता है और Q उसी कार्य को कितना दिन करता है, तो 30 दिन करता है। Q उसी कार्य को 10 दिन में करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जो टाइम दिया रहता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, यानी 15 और 10 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 30 हो जाएगा। तो 30 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एफिशिएंसी या कार्य क्षमता निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 30 डिवाइड बाय 15 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 30 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी P है जो एक दिन में 2 काम करता है और Q एक दिन में 3 काम करता है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। तो बोल रहा है कि P ने कार्य को प्रारंभ किया, यानी P है जो कार्य को शुरुआत करता है और 5 दिन बाद Q भी उस कार्य में लगता है। यानी P है जो शुरुआत करता है और 5 दिन के बाद Q भी आता है। यानी P है जो अकेला काम कर रहा है कितना दिन तक, तो 5 दिन तक। P है जो एक दिन 2 काम कर रहा है, तो 5 दिन कितना काम करेगा, यानी P है जो 2 × 5 यानी 10 काम कर चुका है। कितना काम कर चुका है, तो 10 काम है जो P अकेला काम कर चुका है। तो हमारा अधूरा कितना होता है, रिमेनिंग वर्क कितना हुआ हमारा,
10 काम तो P कर लिया और रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा अधूरा काम। तो रिमेनिंग वर्क हमारा टोटल वर्क कितना था 30 था और P कर लिया कितना 10 काम कर लिया। तो 30 माइनस 10 यानी जो हमारा अधूरा काम बाकी है वो कितना है 20 वर्क है। तब क्या हो रहा है अब Q भी आ रहा है और P के साथ काम को समाप्त कर देता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो हमारा अधूरा काम है कितने दिनों में है जो समाप्त हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे अधूरा काम कितना है 20 है और कौन कर रहा है 20 काम को कौन कर रहा है तो हम लोग Q भी आ रहा है। P तो कर ही रहा था अब Q भी आ रहा है यानी P प्लस Q। तो 20 काम को कौन कर रहा है P प्लस Q कर रहा है। तो क्या कर देंगे तो 20 काम है उसको डिवाइड कर देंगे P प्लस Q के इफिशिएंसी से यानी P का इफिशिएंसी कितना है 2 है और Q का कितना है 3 है यानी P और Q दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करेंगे तो 5 काम करेंगे। तो 20 काम कितना दिन करेंगे यानी 20 काम हमें 20/5 कैसे होगा तो P का वैल्यू 2 है और Q का 3 है यानी 20 काम करना है किसको P प्लस Q को करना है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करना है तो 20 काम कितना दिन करेंगे तो 20/5 यानी 4 दिन हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी अधूरा काम P और Q दोनों मिलकर कितना दिन कर रहे हैं तो 4 दिन में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में समझना क्या था सबसे पहले P 15 लिए Q 10 दिया टोटल वर्क निकाल लिए इफिशिएंसी निकाल लिए। तो उसके बाद बोला है P आरंभ करता है काम को और 5 दिनों के बाद है Q भी उसको करने लगता है यानी P है जो 5 दिन में अकेला काम किया तो अकेला काम किया 10 काम कर लिया। अब जो अधूरा काम बचा है टोटल कितना काम था 30 काम था अब P है जो 10 काम अकेला कर लिया यानी जो अधूरा काम बचा है 20 वर्क वो कौन कर रहा है अब दोनों मिलकर कर रहा है यानी P प्लस Q। तो दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 20 काम कितना दिन करेंगे यानी 20/5 कितना आंसर आएगा 4 दिन आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या होता है। ए किसी कार्य को करने में B से 3 गुना समय लेता है यानी ए किसी कार्य को B से करने में 3 गुना समय लेता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं A रेशियो B क्या बोल रहा है टाइम समय लेता है ठीक है। तो B का अगर माने 1 यूनिट लेता है तो A कितना लेता है तो 3 गुना समय लेता है। उसके बाद दिया हुआ है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7 होल 1/2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं यानी फिर दिया हुआ है कि A और B दोनों मिलकर 7 होल 1/2 दिन देते हैं कितना देते हैं तो 7 होल 1/2 दिन यानी कितना हो जाएगा 15/2 दिन में काम को उसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था A और A है जो B से कितना समय लेता है क्या लेता है कितना समय लेता है। उसके बाद दिया हुआ है कि A और B दोनों मिलकर इसी काम को 7 होल 1/2 दिन में एक साथ मिलकर काम कर लेते हैं यानी 7 होल 1/2 दिन कितना हो गया 15/2 दिन में काम कर लेते हैं। तो पूछ क्या रहा है तो A अकेला कितने दिन में इसी काम को समाप्त करेगा। तो A का क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है A का डेज पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले ये जानिए कि टोटल वर्क को निकालना है। क्या निकालना है टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको तो टोटल डेज चाहिए उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे टोटल इफिशिएंसी से। तो हम लोग यहाँ टोटल डेज तो आ गया कैसे आ गया तो A और B के बारे में बोल रहा है कि 15/2 दिन लेते हैं दोनों मिलकर यानी टोटल डेज हमारा आ चुका है 15/2 ठीक है इंटू में। अब हमें क्या लाना है टोटल इफिशिएंसी लाना है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि A है जो कितना समय लेता है यानी इफिशिएंसी टाइम का क्या दिया रेशियो दिया हुआ है यानी B अगर 1 यूनिट लेगा तो A कितना समय लेगा 3 समय लेगा 3 यूनिट लेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो टाइम है इफिशिएंसी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग इफिशिएंसी का रेशियो निकालें कितना आ जाएगा हमारा तो 3 लिखा हुआ है यानी 1/3 हो जाएगा और 1 का कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। इसको हम लोग को अवॉइड करते हैं क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी 2 आदमी का रहे तो टाइम का दिया हुआ 3:1 तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा 1:3 हो जाएगा। ये वाला हम क्यों किए क्योंकि आपको बताना चाह रहे हैं
कि जो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके कहने का क्या है उल्टा, यानी 3 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंपलर फॉर्म में लाते हैं, यानी कितना हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कितना हो जाएगा हमारा 1 × 1 1 और 3 × 1 3, यानी ये क्या आ गया हमारा इफिशिएंसी का हमारा रेशियो आ गया, कितना आ गया हमारा 1:3, और कितना हमारा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा तो 4 आ जाएगा। यानी जो हमारा टोटल इफिशिएंसी है तो हम लोग बेस किसका लिए हैं ए और बी का लिए हैं, तो इफिशिएंसी किसका लेंगे तो ए और बी का लेंगे, कितना आ गया हमारा 4 आ गया × 4, तो कितना आ जाएगा 30 क्या हो गया हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया, क्या आ गया हमारा टोटल वर्क निकल के 30 आ गया। अब उस समय क्या पूछ रहा है कि ए अकेला इसी काम को कितना दिन में करता है, यानी ए का डेज पूछ रहा है। डेज कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना हमारा, तो टोटल वर्क हमारा अभी आया कितना आ गया 30 आया है, तो 30 डिवाइड बाय इफिशिएंसी, तो ए का डेज निकाल रहे हैं तो ए का इफिशिएंसी लेंगे, तो ए का कार्यक्षमता कितना है, इफिशिएंसी कितना है 1 है। इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी होता है एक दिन का काम, वो क्या कहलाता है इफिशिएंसी कहलाता है। इफिशिएंसी कितना है ए का तो 1 है, तो 30 डिवाइड बाय 1 तो कितना आ गया हमारा 30 दिन, यानी ए अकेला इसी काम को करेगा तो कितना आएगा हमारा 30 दिन आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद पड़ा हो। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई हम नया कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज को इतना ही, धन्यवाद।